वक्त, तो इसके पास भी 12 वोल्ट जा रहे हैं, इसके पास भी 12 वोल्ट जा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे वो जो सीरीज में लगे वो थोड़े डिम। स्टूडेंट अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, एक साथ भी ऑन कर लेती थोड़ा सा, तो देखो ये ब्राइट है और वो जरा डिम है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ अब। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ब्राइट क्यों है, हालांकि इसको भी 12 वोल्ट ही मिल रहा है। इसका हम यहाँ पे पहले वो ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम, तो ये एक हो गया मेरे पास। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल, सर ये लाइन इस लाइन में क्या है, पैरेलल है, और ये मेरे पास थर्ड आ गया। मैं थोड़ी देर बाद इसको ऑन करता हूँ, मेरी आंखों में चुभ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, अब ये तीनों आ गए मेरे पास, और इन तीनों को मैंने यहाँ से ऐसे करके लाया हूँ और यहाँ से ऐसे करके लाया हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव और यहाँ पे इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। वेरी इजी, सिंपल। ओके, अगेन ये क्या होगा मेरे पास, ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3, यानी कि 3 बल्ब है, रेजिस्टेंस हमने ले लिए 3। ओके, यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट का मैंने लगा दिया, और कितने एम्पेयर का करंट दे रहा है, 3 एम्पेयर का मेरे पास यहाँ पे करंट दे रहा है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो इसमें हमारे पास जो वोल्टेजेस होता है वो हर अक्रॉस के सेम होता है, हर अक्रॉस से, यानी कि इधर देखो ये डायरेक्ट बैटरी के साथ इधर लगा है, तो अगर इधर लगा इसका मतलब है कि इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट ही मिलेगा। और करंट को जाने के लिए एक पाथ अब नहीं है, लास्ट टाइम करंट को जाने के लिए एक पाथ था। और कीप इन माइंड, जब भी हम एम मीटर को लगाते हैं, एम मीटर को करंट चेक करने के लिए लगाते हैं, तो उसको हम सीरीज में लगाते हैं, और जब हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक हो गया, इस चीज को याद रखना है। तो अगर मैं यहाँ देखूं इस जगह पे, तो यहाँ पे 12 वोल्ट के साथ डायरेक्ट 12 वोल्ट ये चीज लग गई है, तो इसका मतलब है इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट मिल रहा है, सेम वोल्टेजेस। और इस तरह अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये भी डायरेक्ट यहाँ आगे 12 वोल्ट के साथ लग रहा है, इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा और इसको भी डायरेक्ट 12 मिलेगा। लेकिन जो करंट है, करंट को फ्लो करने के लिए ज्यादा वो मिल गई है, पाथ मिल गया। ठीक है, करंट यहाँ से जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एम मीटर लगाऊंगा, एक मेरे पास ये आ गया ऑप्शन एम मीटर का कि मैं यहाँ लगा दूं, फिर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं यहाँ लगा दूं, और एक मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है कि मैं एम मीटर को यहाँ लगा दूं। फिर जब यहाँ से करंट ऐसे जाएगा तो मैं यहाँ पे भी एम मीटर लगा सकता हूँ इस जगह पे। ठीक हो गया, और जब यहाँ से आगे जाएगा तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ढेर तरह से एम मीटर्स को लगा सकता हूँ। मैं देखूंगा कि मेरे पास इस वक्त जो करंट आ रहा होगा एम मीटर के अंदर वो 3 एम्पेयर नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ 3 एम्पेयर है, इस जगह पे 3 एम्पेयर ही आएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ अब कुछ वहां चला जाएगा, तो हो सकता है यहाँ 1.5 है, हो सकता है। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा। इस तरह हो सकता है यहाँ 0.5 आ जाए, और फिर इस तरह वो आउटपुट पे दोबारा आगे आगे हमें डिफरेंट क्या दे रहा होगा, हमें डिफरेंट एम मीटर में करंट दे रहा होगा। ठीक है, और ये मैंने सीरीज में लगाए एम मीटर। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास करंट जो होता है वो पैरेलल में चेंज होता है, लेकिन जो फ्लो जो हमारे पास उसको पुश करने का जो वोल्टेजेस है वो हर अक्रॉस कितना रहेगा, 12 भी रहेगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ले लूँ, तो मेरे पास चेंज किस में आएगा, करंट में आएगा। ओके, इसका मतलब है जो करंट है मेरे पास आई, वो क्या रहता है, वो सेम नहीं है, वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, हर उसके उन पे क्या हो रहा है, वो डिफरेंट है, लेकिन जो वोल्टेजेस है, वोल्टेजेस वो क्या रहता है, वो सेम रहता है पैरेलल में। तो वो तेज तेज पुश कर रहा है चार्जेस को, बेशक के एम्पेयर गिर गया है। ठीक है, हमारा पास जो चार्जेस है वो गिर गया, लेकिन तेजी से पुश कर रहा है, वो जितने उसके पास है। तो वो हर एक मेरे पास क्या होता है, हर एक ब्राइट जो होता है हमारे पास, हर बल्ब ज्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे देखूं, इसको ऑन करूं अगर, यस, ओके, तो मैंने ऑन किया तो इट मीन कि 12 वोल्ट इधर जा रहा है, 12 वोल्ट इधर आ रहा है, 12 वोल्ट इधर आ रहा है। लेकिन जो एम्पेयर्स है, यहाँ देखिए हमने 3 एम्पेयर, यहाँ हो सकता है 1.5 हो जाए, यहाँ पे 0.5 हो जाए। इनके एम्पेयर्स क्या हो रहे हैं, क्योंकि एम्पेयर्स करंट के लिए अब ज्यादा पाथ आ गए। एक करंट यहाँ से यू करके जा रहा है, एक करंट यहाँ से ऐसे करके जाएगा, और एक करंट यहाँ से ऐसे करके जाएगा। तो करंट को ज्यादा डायरेक्शन मिल गई, ज्यादा पाथ मिल गया जाने के लिए। लेकिन हमारे पास जो सीरीज में था उसको एक ही रास्ता था, ये वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एमीटर लगाया था इस और इस पॉइंट में, क्योंकि उसका ये एक ही रास्ता जो था वो एक ही था जाने के लिए, तो हमने एमीटर को यहाँ लगाया था। क्लियर? अब करंट को जाने के लिए ज्यादा रास्ते, तो मैं देखूंगा जो करंट है वो चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके, गुड। अच्छा, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, डायरेक्ट ऑफ कर देता हूँ। ओके, अब हम मैथमेटिकली इसको ड्राइव करते हैं। ये वाला पता नहीं विजिबल है नहीं, लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा था कि इक्विवेलेंट है। ये पिछला जो हमारे पास सीरीज का था
होपफुली लिख लिया होगा आपने कि सही विजिबल नहीं हो रहा था अभी मैंने देखा। ओके तो ये बात आ गई समझ। ओके अब हम देखते हैं इसको मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि जो V है वोल्टेज वो बराबर है V1 और V1 बराबर है V2 और V2 बराबर है V3 क्योंकि वोल्टेज सेम है तो मैं सबको V ले लूंगा। फिर चेंज क्या है, I चेंज है। लेकिन अगर मैंने एम्पेयर निकालना होगा टोटल और एम्पेयर अगर मैंने निकालना होगा यहाँ पे तो वो कितने किसके बराबर आएगा यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 यानी कि मैं तीनों को जमा करूंगा तो मेरे पास टोटल एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यानी कि पूरे सर्किट में जहाँ जहाँ पे भी मैं लगाऊंगा, अभी अगर यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास 1.5 आ रहा है और फर्ज कर लो यहाँ पे भी 1.5 आ रहा है तो मैं देखूंगा वो मेरे पास टोटल एम्पेयर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 3 एम्पेयर के बराबर हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ? ओके गुड गुड गुड। तो यहाँ पे अब अगर I डिफरेंट है इट्स मीन जो मेरे पास V बराबर है V इज इक्वल टू आई आर हमने निकाला तो हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो ये R इधर ही रहेगा, नीचे जाके V के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास I के बराबर आ जाएगा। अब इस I के अंदर तो मैं पुट कर देता हूँ लेकिन मुझे I1 भी चाहिए तो I1 अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो I1 बराबर होगा मेरे पास किसके, V1 डिवाइडेड बाय R1। लेकिन जो V1 है वो बराबर है V के तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। इस तरह अगर I2 की बात करूँ तो वो V2 डिवाइडेड बाय R2 है लेकिन V2 वोल्टेज सेम है वो V के बराबर है तो मैं इसको चेंज करके V कर दूंगा और सो ऑन। I3 बराबर है V डिवाइडेड बाय R3। इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करूंगा और इस I के अंदर मैं ये वाला पुट करूंगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट क्योंकि मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं यहाँ पे और I1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, V सब में सेम सा वोल्टेज सेम है, वोल्ट बाहर कॉमन आ जाएगा। इट्स मीन कि V अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाएगा 1 R इक्विवेलेंट बराबर है V1 R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। तो अगर V कैंसिल हो जाएगा पीछे क्या रहेगा मेरे पास, ये चीज़ रहेगी। यानी कि अगर इसको मैं हटा दूँ यहीं पर ही तो मेरे पास ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है ओके। अब गौर से देखो, फर्स्ट जो हमने सीरीज में निकाला था वो ये फार्मूला निकला था और अब जो निकाला है वो ये निकला है, ऐसे ही है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, इसको हम और देखते हैं। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे सब अमाउंट क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो जब सब रुकावटें प्लस होंगे इट्स मीन मेरे पास एक बड़ी रुकावट आएगी। ऐसे ही है ना, फर्ज करो ये इसका जो इसके अंदर जो रुकावट है वो 1.2 ओहम्स है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट अगर निकालूं इसमें 1.2 ओहम है तो मैं कहूँगा 1.2 प्लस उसमें भी 1.2 है, 1.2 प्लस 1.2 क्योंकि तीनों क्या हो रहे थे, एड अप हो रहे थे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3.6 ओहम्स रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। ऐसा है कि नहीं है? ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो चीज़ डिवाइड हो रही है। जब एक चीज डिवाइड होती है तो हमें पता है वो चीज छोटी हो रही होती है। तो अगर मैं इसमें देखूं ये मेरे पास कौन सा था, ये सीरीज का था। ठीक है, अब मैं अगर पैरेलल में देखूं अब भी रेजिस्टेंस में 1.2 ही ले रहा हूं तो 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। अब देखो रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 ठीक है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइड कर लेना। 3.6 से कम ही आएगा, आई थिंक 2.8 आएगा। ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली ले लेता हूँ, आप कैलकुलेटर पे कर लेना। ठीक है, अभी कैलकुलेटर नहीं मेरे पास, 2.8 और 2.6 समथिंग आई थिंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कि यहाँ पे मेरे पास 2.6 ओम्स आया और यहाँ पे 3.6 ओम आया। तो हमें पता है जितना हमारे पास अगर क्या हो रहा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, रुकावट ज्यादा होगी, तो सर्किट में रुकावट ज्यादा होगी तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होने लग जाएंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस स्लो होने लग जाएंगे। तो रुकावट ज्यादा हुई, जब रुकावट ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो बल्ब भी क्या डिम हो जाएंगे। जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतना जो हमारे पास बल्ब होगा वो कम जो होगा वो ब्राइट होगा। ऐसा है कि नहीं है? और जब हम एक चीज को किसी चीज के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। तो जब रेजिस्टेंस छोटा होगा इसका मतलब है हमारे पास जो वोल्टेज है वो तेज होगा। जब वोल्टेज ज्यादा आ रही होंगी तो जाहिर सी बात है जो बल्ब होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा ब्राइट होगा। अब हम दोनों ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया मेरे पास पैरेलल का और ये हो गया मेरे पास सीरीज का। तो ये अब क्यों हमारे पास डिम है, क्योंकि इसकी
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, फॉर्मूले के तहत पे ये है कि सबकी आपस में प्लस होगी, इसकी सब में आपस में प्लस होगी लेकिन 1 पे डिवाइड होगी। जब 1 पे डिवाइड होगी इसका मतलब है इस सर्किट में इस वक्त रुकावट भी कम है, तो जब रुकावट कम है तो हमारे पास क्या होगा, वो चीज़ में करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा ब्राइट होगी। जब रुकावट ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे रुकावट ज़्यादा है तो बल्ब भी हमारे डिम चलेंगे। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीथिंग आई डिस्कस्ड? ठीक है, मैंने डिस्कस कर दिया। फिर भी कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेशन में आओ, मैं इस लेक्चर को 2 हिस्सों में पहले डालूंगा, फिर एक में पूरा में डाल दूंगा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो चुका है। #पीस आउट, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।